हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CNC टेक एंड मैक। दोस्तों, आज हम लोग का डायरेक्ट ड्राइंग के डायमेंशन से प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें 2 एंगल और 2 रेडियस दे रखे हैं। तो हम लोग का सबसे पहले बार देख लेंगे। बार कितने की है। बार हमारी 55 mm लेंथ है इसकी और 47 डाया है। ठीक है। और हमें बनाने क्या है, पहला डाया बनाना है 20 mm का, और यहाँ एंगल लग रहा है 15 डिग्री का, और यहाँ रेडियस 2.5 R का लग रहा है। और यहाँ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की मतलब जो है लेंथ नहीं दी है और न ही डाया दिया है। और फिर लास्ट में मतलब जो है यह दूसरा वाला जो एंगल लग रहा है ये 35 डिग्री का है। और 35 डिग्री का जहाँ एंगल ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्टिंग के मतलब फेस वाला जो है वो 25 mm की लेंथ दे रखी है और टोटल 50 mm की लेंथ दे रखी है। तो हम लोग का J71 और J72 यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है O से, O0002। ठीक है। N1 सीक्वेंस नंबर हो गया, G54 वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। उसके बाद G28 U0.0 W0.0 ये होम पोजीशन पर पहुंचा दिया। अब जो है मैं टूल कॉल कर लूँगा T0202। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फेसिंग करेंगे, है ना। G50 S1800। G50 जो होता है मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड होता है और S जो होता है RPM होता है। उसके बाद G96 सरफेस स्पेंडल स्पीड होती है। और M04 हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पेंडल को घुमा दिया। उसके बाद कटिंग स्पीड दे दी मैंने 250 S250। ठीक है। उसके बाद जो है G00X, ये 47 है ना दोस्तों बार के साइज, तो इसको 49 ले लूँगा, 49.0। और जेड में मतलब जो है ये 50 mm का है। 50 mm बनाना है हम लोगों को, 55 mm दे रखा है, मतलब 5 mm रिमूव करना है। तो मैं Z6.0 मतलब 1 mm दूर ले लिया। उसके बाद जो है मैं G72 लगा दूंगा। G72 फेस रिमूविंग साइकिल होता है। और W 1.5 कर दिया, मतलब 1.5 mm का फेस पर कट लेगा और 1 mm का रिट्रैक्शन अमाउंट हो जाएगा, मतलब पीछे 1 mm आ जाएगा। उसके बाद G72 P10 Q20 और F.2। यहाँ U और W यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सरफेस फिटनेस अलाउंस X और Z में कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट P Q और F डाल दिया, है ना। तो P10 जो है स्टार्टिंग ब्लॉक है। तो G00 हो गया। उसके बाद जो है ZN10 आएगा ये। ठीक है। N10 जो है फर्स्ट ब्लॉक हो गया। और G00 Z-Z0.0, क्योंकि 5 mm रिमूव करेंगे हम लोग का, है ना। ये 6 mm दूर से है तो Z0 यहाँ रहेगा इसका फर्स्ट फेस पर। ठीक है। और X भी 0 यहाँ रहता है सेंटर में। ठीक है, ये सेंटर है तो सेंटर में X और Z दोनों 0 रहता है, तो मैं 0 पर ले आया। उसके बाद जो है G01 X-2.0, ये X-2.0 इसलिए करा है क्योंकि यहाँ एक घुंडी छूट जाती है ऐसे लंबी सी। तो मतलब इससे नीचे ले लेंगे ना तो हमारे सेंटर राइट अगर डाउन होगा तो मतलब जो है वो रिमूव कर देगा। उसके बाद फिर डाल दूंगा मैं 0.2 की। ठीक है। उसके बाद जो है G01 और Z2.0 मतलब Z6.0 ले लूँगा। जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं ख़त्म कर दूँगा, इसको N20 दे दूँगा मैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है मैं इसको यहाँ कूलेंट ऑन कर दूँगा। M08 में कूलेंट ऑन कर दिया और M09 में कूलेंट ऑफ कर दिया। उसके बाद G28 U0.0 W0.0 यहाँ होम पोजीशन दे दी मैंने। उसके बाद M05 में स्पेंडल ऑफ कर दिया। उसके बाद जो है N2 ले लेंगे, N2 G54 वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। G28 U0.0 W0.0 ये जो है हमारा होम पोजीशन हो गया। अब जो है मैंने टूल नंबर 2 लिया था, यह टूल नंबर 5 ले लेता हूँ, T0505। टूल नंबर 5 हो गया और अपसेट नंबर 5 हो गया। उसके बाद जो है स्पेंडल रोटेशन दे दूंगा मैं, G50 S2200 दे दिया, है ना।
क्योंकि इसको डायरेक्ट फिनिश ही करूँगा मैं। उसके बाद G96 M04 S250, ठीक है। यहाँ कटिंग स्पीड दे दी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पेंडल को घुमा दिया। उसके बाद G00 X कितना ले आऊँगा मैं, 20 है तो इसको 22 ले आऊँगा, है ना। X 22.0 और Z 2.0, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ Z0 तक मतलब जो है रिमूव कर दिया था इसे, इसलिए मतलब मैंने 2 mm दूर ले लिया। उसके बाद जो है G71 U 1.5 मतलब 1.5 mm का कट ले रहा हूँ, तो रेडियली मतलब 3 mm का लगेगा, मतलब डाया पर 3 mm का लगेगा। और R 1 mm ले लिया, मतलब रिट्रैक्शन काट के 1 mm पीछे हो जाएगा। फिर G71 P10 Q 20 और U 0.0 और W 0.0। ये फिनिशिंग अलाउंस मैंने किसी में भी नहीं रखा, दोनों में नहीं रखा, ना तो X में रखा ना Z में रखा है, ठीक है दोस्तों। बाकी मतलब नहीं पे लिखेंगे ना इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर नहीं लिखा था, PQ कर दिया था, ठीक है। तो ये 20 ले लेंगे इसको, क्योंकि उधर 10-20 लिया था तो इधर 30-40 ले लेंगे। P30 और Q40, ठीक है। ये Q40 है ना। उसके बाद जो है N30 G0 X में कितना ले लूँगा मैं, 20 है ना, तो 20 पर ही ले आऊँगा। X 20.0 और यहाँ G42 दे दूँगा मैं, G1 Z 0.0 और G42 और फिर 0.15। ये जो है दोस्तों मैंने क्या करा, 42 इसलिए दिए या टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन होता है ना। उसके बाद जो है G01 X यहाँ एंगल कितने का, 15 डिग्री का लग रहा है, मतलब 180 में से 15 जाएगा, क्योंकि डाया से दे रखा है, डाया से दिया है तो 180 में से 15 जाएगा तो 165 बचेगा, है ना। 165 तो एक्स तो दिया नहीं हमें, तो एंगल 165.0। जेड की वैल्यू भी नहीं दी है हम लोगों को, यहाँ से लगा के यहाँ तक का जेड की वैल्यू नहीं है हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब डायरेक्ट एंगल दे दिया। और आर कितना दिया है हमें, आर 2.5 दिया है, तो 2.5 पर आर लिख देंगे, ये आर 2.5, ठीक है। ये डायरेक्ट मतलब ड्राइंग डायमेंशन ले लिया हमने। उसके बाद G01, उसके बाद जो है दोस्तों हमारे एंगल कितने का लग रहा है, 35 डिग्री का। 35 डिग्री अगर माइनस करेंगे 180 में से, क्योंकि डाया से दे रखा है, डाया से दे रखा है, मतलब 180 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो 5 और 4 1, ठीक है। 145 एंगल आ जाएगा, 145.0। और जेड की वैल्यू देना चाहो तो दे दो, नहीं तो आर डायरेक्ट भी दे दोगे तो ले लेगा, Z माइनस 25.0। और आर जो है, आर कितना है हमारा 3.5 mm का, 3.5 का, तो आर 3.5। उसके बाद जो है G01 और जेड में कितना ले जाना है हमें, 50 ले जाना है। इसके बाद जो है हमारा चेक ने पकड़ रखा है, ये चेक ने पकड़ रखा है, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें Z माइनस G01 Z माइनस 50.0। और फिर तो ऑलरेडी यहाँ दे रखी है मैंने, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद G01 और X में कितना था, ये 47 है तो 49 पे ले आऊँगा, है ना, बार की साइज जो थी, तो 49.0। और यहाँ जो है इसको एंड ब्लॉक दे देंगे। एंड ब्लॉक क्या था हमारा, 40 था, ठीक है। ये 40 हमने करा था ना फिर, तो ये 40 हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ G40 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन स्टार्ट करा था तो यहाँ एंड भी करना पड़ेगा। यहाँ कूलेंट ऑन नहीं करा था तो यहाँ कूलेंट ऑन करना पड़ेगा, यहाँ कूलेंट ऑफ करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है M05 में स्पेंडल ऑफ कर दिया। उसके बाद जो है G28 में होम पोजीशन पर ले गए, U 0.0 W 0.0। और उसके बाद जो है प्रोग्राम एंड कर दिया M30 में।
तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, और ऐसे ही मतलब वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।